हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में, क्या आप अपने इंस्टीट्यूट या सेंटर में प्लेसमेंट देते हैं अपने स्टूडेंट को? अगर देते हैं तो ये बहुत अच्छा है, अगर नहीं देते हैं तो इस वीडियो से आप सीख पाएंगे कि आपको प्लेसमेंट कैसे देना है अपने स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम यही चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने स्टूडेंट को प्लेसमेंट दे सकें और उनकी जॉब लग सके, क्योंकि उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि सबकी नीड है एक जॉब की, और इसलिए ये आता है आपके सेंटर इंस्टीट्यूट पे वो कि एक जॉब को पा पाए। तो आपको ये देखना है कि आपको उसको कैसे प्लेसमेंट देना है। ठीक है, और आपको इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी आपके एरिया, आपका छोटा एरिया हो, शहर हो, कैसा भी हो, वहाँ पर जो भी फर्म और शॉप्स हैं, शोरूम हैं, मॉल हैं, या फिर आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर आपके हॉस्पिटल हैं, आपको एक बंदा अपॉइंट करना है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, कि या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर एक तरीके से आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद एक अपॉइंटमेंट लेना है कि आपको मतलब उसके ओनर से, एचआर से आपको बात करनी है, और उसको आपको कहना है कि हमारे के इंस्टीट्यूट सेंटर चलता है और हमारे पास कैंडिडेट रहते हैं हर फील्ड के, जैसे डाटा एंट्री का हो गया, एक्सेल का हो गया, अकाउंटेंट का हो गया, टैली ERP9 का बिलिंग का हो गया, और जो भी कोर्सेज हैं, DTP ऑपरेटर हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो गया। ठीक है, इससे यह टाइपिंग वाला कोई बंदा हो गया। अगर आपको कोई नीड है तो हमको आप बताइए, हम आपका वो फुलफ़िल करेंगे उस नीड को। ठीक है, और आपको अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे हमारे यहाँ से, और आप उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अपने यहाँ। तो इससे क्या होगा कि आपको पहले तो आपको डाटा तैयार करना है अपने एक्सेल सीट पे या फिर रजिस्टर पे, कि आपके आसपास कौन से शोरूम, फैक्ट्री या मॉल्स या फिर कोई फर्म चल रही हैं, और उनको क्या क्या बंदों की नीड है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग इसको इग्नोर कर दें कि हमको कोई नीड नहीं है और हमारे स्टाफ है, मगर आप उनका तब भी एक विजिटिंग कार्ड जरूर ले जाएँ और अपना भी एक दे दें। उस विजिटिंग कार्ड पर आप देखेंगे जॉब प्लेसमेंट के नाम से आप एक कॉलम बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो वो कभी भी फ्यूचर में उनको ज़रूरत होगी तो वो उस कार्ड को देख के आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये हर एक की नीड होती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जॉब्स कैसे पता चलेंगी आपके एरिया में, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप 3-4 न्यूज़पेपर लीजिए। संडे वाले में ज़्यादा आते हैं आपके एक तरह से एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें क्या है, आपको एक तरीके से सारी वैकेंसी आप उसको नोट डाउन करके रखनी है। फिर जो आपके कैंडिडेट हैं, जो अच्छे लेवल के, जो इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, जिनको आपको लगता है ये कुछ कर पाएंगे, तो उनको आपको भेजना है, हर एक को आपको नहीं भेजना है। आप वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ जॉब वैकेंसी है, तो फिर आप वहाँ को भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका इंप्रेशन कैसे पड़ेगा कि अच्छा, कि उस स्टूडेंट को एक तो आप इंटरव्यू करा रहे हैं, दूसरा अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप अपनी एक तरीके से प्लेसमेंट लिस्ट भी बना सकते हैं कि हमने यहाँ प्लेस करा दिए। ठीक है, उससे क्या है, जब कोई स्टूडेंट आपके सामने आएगा एडमिशन लेने, तो फिर आप उसको दिखाएंगे। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट पड़ता है, क्योंकि हर एक को नीड है एक जॉब की। अभी आप लोकल एरिया से ही शुरू करेंगे, फिर आप धीमे धीमे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, फिर कंपनियों के HR वगैरह से भी आप मीट कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे भी बात कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी आपकी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आपने सारा डाटा बना लिया, न्यूज़पेपर्स में से भी देखते रहे, तो आपके सामने कई वैकेंसी आ जाएंगी। ठीक है, अब उसको जैसे जो वैकेंसी है उसके, ये तो है नहीं सारी भर जाती हैं, और कुछ निकाल भी दिए जाते हैं, तो आपको कॉल करके वहाँ पूछना है पहले जाने से पहले। इस काम के लिए आप एक बंदे को भी रख सकते हैं। ठीक है, वो एक तरह का प्लेसमेंट सेल आप बना सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, स्टूडेंट को भी लगेगा यहाँ प्लेसमेंट होता है, एक तरह से इंटरव्यू होता है। आप इंटरव्यू कराना ही सबसे बड़ी बात है, उसको सिलेक्शन हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब आपका एडमिशन आपको लेने आएगा स्टूडेंट, तो आपको ये बताना भाई ये कोर्स हैं, अगर इसको आप कर लेंगे तो हम आपको इंटरव्यू कराएंगे, प्लेसमेंट आपका हो सकता है। जॉब गारंटी की इसमें कोई वो नहीं है कि जॉब गारंटी आपकी है कि आपको लगवा ही देंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं होता कि लगवा देगा, और लगवा भी देगा तो फिर कुछ दिनों बाद वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब आप में क्वालिटी नहीं होगी तो फिर आपको कौन रखेगा। ठीक है, किसी के कहने से थोड़े दिन रख सकता है वो, मगर एक तरीके से आपको वो बहुत टाइम तक नहीं रुक पाएगा। तो जॉब गारंटी नहीं है, केवल प्लेसमेंट असिस्टेंट आप रखिएगा। तो इसको आप अपने उसमें जोड़ सकते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट में जोड़ सकते हैं कि हम ये प्लेसमेंट भी सपोर्ट रहता है हमारा, और जब स्टूडेंट आए तो उसको भी आप बताएंगे। अब आपको क्या क्या करना है, जब आप कुछ प्लेसमेंट आप करा दो,
अब आपको ये तो पता होगा कौन स्टूडेंट आपके सीरियस हैं, किनको जॉब की नीड है। आप उसका CV ले लो, CV लेने के बाद एक तरीके से उसको भी लगना चाहिए हाँ कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो उसका CV लेके फिर आप उसको एक तरह से फ़िल्टर करो, जो उसकी परेशानियाँ आप एक तरीके से आप ही पहले उसका इंटरव्यू लो, फिर आप उसको भेजो यहाँ भी वैकेंसी है, तो फिर वो एक उसका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। जब सिलेक्शन हो जाए तो आप उसकी भी एक डाटा तैयार करो कि कौन कौन से प्लेसमेंट हो गए, तो जो आगे स्टूडेंट आएंगे तो उनको आपको दिखाना है, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसकी, बहुत हर इंस्टीट्यूट ये प्लेसमेंट की सुविधा नहीं दे रहे हैं। अब क्या होगा इसका, एक मैं और आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि आपको लगे जैसे मेरे 10-15 बच्चे प्लेस हो गए या कुछ बच्चे लग गए, तो आपको एक कोर्स तैयार कर लेना है कि आप जैसे अभी कोई स्टूडेंट आ रहा है मेरे को टैली करना है, अब टैली करना है तो आपको बताइए क्या उसमें एक्सेल भी आप करेंगे, MS वर्ड भी करेंगे, ये सब करेंगे, तो हम आपको एक जॉब इंटरव्यू करा देंगे, ठीक है, क्योंकि कम से कम आपको इतना तो आना चाहिए। तो उससे क्या है, आपको एक तो बड़े कोर्स में आपका कन्वर्ट हो गया, दूसरा आप थोड़ा सा चार्ज भी ज़्यादा लगा सकते हैं जब आप प्लेसमेंट का भी, जब आपको देखें कि प्लेसमेंट मेरे हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा चार्ज भी बढ़ा सकते हैं अपने कोर्सेज का। तो उससे क्या है, स्टूडेंट ईजिली दे सकता है, ठीक है। स्टूडेंट तभी देता है ईजिली अमाउंट, वो बड़े सेंटर को भी दे सकता है, ठीक है, तो वो उसको फ़ायदा होना चाहिए, तो फ़ायदा होगा तो वो आपको अमाउंट भी दे देगा ज़्यादा। तो आपको ये करना है, एक कोर्स आप डिज़ाइन कर लीजिए, और जो छोटे कोर्स के लिए आते हैं उसको आप बताइएगा भाई आप ये कोर्स करेंगे तो हम आपको इंटरव्यू भी कराएंगे, इस कोर्स में आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ऐसे धीमे 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 करके आपके तरीके से कई प्लेसमेंट आपके हो जाएंगे, क्योंकि हर एक को नीड होती है, आपके शहर हो या कहीं भी हो, तो उनको एक तरह से अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी फर्म या हो गई ना जो लोकली चलती हैं वो एडवर्टाइज नहीं देती हैं इतना, कुछ के आपके एडवर्टाइज आते हैं, कुछ को आपको जब कांटेक्ट करेंगे तो आपके सामने खूब सारी वैकेंसी निकल आएंगी कि भाई हमें ये बंदा चाहिए, वो छोड़ जाता है, हमारा प्रॉब्लम करता है, हमको ये चाहिए, ये वाला बंदा चाहिए। तो आप सारी लिस्ट बनाओगे, जो मैं बताया ना, आप विजिट करोगे तो वो आपका सबसे ज़्यादा है। अखबारों में इतनी नहीं आती हैं, निकलती हैं मगर कुछ रेशो कम होता है, क्योंकि हर एक बंदा पैसा खर्च नहीं करना चाहता है इस काम के लिए, तो वो किसी ना किसी को कहने से रख लेता है और उसका फिर ऐसी काम चलता रहता है। तो फिर आपको भी पता रहेगा, तो इसी को जॉब एक तरह कंसल्टेंट की तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अब ये हम काम करें इंस्टीट्यूट के, अपने फीस में उसको जोड़ देंगे। और बहुत से प्लेसमेंट जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपसे कुछ अमाउंट लेते हैं, उसके बाद आप उसको जॉब के लिए भेजते हैं, वो आप काम बाद में करिए, जब आपको लगेगा हाँ मेरा स्कोप हो गया है तब आप उस काम को भी कर सकते हैं। अभी आप ये करिए, कोर्स करिए, कोर्स में अच्छे कंटेंट बनाइए, जो मार्केट में चल रहे हैं, जिस हिसाब से जॉब चल रही है, आपको किस चीज़ की नीड है तो उसके हिसाब से आप कोर्स बना लीजिए, और उस बच्चे को प्रेफर करिए कि ये आपको ये कोर्स करेंगे तो हम आपकी इंटरव्यू वगैरह करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बहुत सारा डाटा तैयार हो जाएगा, और जब प्लेसमेंट की आप लिस्ट भी बना सकते हैं, इंस्टीट्यूट पर लगा सकते हैं, ठीक है, शो ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपके कहने पे या फिर आपको नहीं तो बताया उसको प्लेसमेंट, उसको क्या पता कहाँ पर जॉब लग रही है, कहाँ निकल रही है। तो इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, और आया तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक से क्या होगा, थोड़ा सा मेरे को भी, मैं भी मोटिवेट होता हूँ थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए कि मेरे इस वीडियो पे लाइक आ रहे हैं, और मेरी जो सारी जानकारी मैं आपको धीमे धीमे सारे वीडियो में देता जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसमें कोई भी जानकारी आपसे नहीं करी, जो मेरे को एक्चुअल में पता है इससे कुछ होता है, मैं आपको वही वीडियो आपके सामने लाता हूँ। इससे बेनिफिट हो सकता है कि मैं चाहता हूँ सारे सेंटर्स वाले एक तरीके से अच्छे वे में काम करें, और मेरे पे जो नॉलेज है वो मैं दे सकूँ, क्योंकि नॉलेज देने से बढ़ती है, छुपाने से उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी मेरे वीडियो आए प्लीज़ को देखिएगा पूरी, उससे आप एक तरीके से लर्न करेंगे, ठीक है। लर्न करेंगे तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी ज़रूर आपके सामने आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, आगे वीडियो में कुछ और नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।